गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फार्माकोग्नोसी के प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चन की सीरीज़ में लास्ट वाले क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं, जो कि देखा जाए तो हमारे प्रैक्टिकल मैनुअल में फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है अडल्ट्रेंट्स और सब्स्टिट्यूएंट के बीच का डिफरेंस। अब अडल्ट्रेंट जो है एक्सपेंसिव ड्रग्स रहते हैं, जिसके लिए हमको उसका ओरिजिनल ड्रग नहीं मिलता है, तो वहाँ पे अडल्ट्रेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। सब्स्टिट्यूएंट्स जो रहते हैं ये ऑफिशियल ड्रग जब अवेलेबल नहीं रहती तब इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, इसको आप बाकी का पूरा अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। नेक्स्ट ना, बायोलॉजिकल सोर्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सिनामन बार्क बोला है। सिनामन बार्क जो कि एक फ्लेवरिंग एजेंट है, बायोलॉजिकल सोर्स है उसका सिनामोमम ज़िलानिकम, फैमिली उसकी लॉरासी है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें वोलेटाइल ऑयल सिनामन अल्डिहाइड यूजिनॉल पाया जाता है। नेक्स्ट, राइट टू क्रूड ड्रग्स कंटेनिंग यूजिनॉल एज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। तो याद रखना है आपको, तुलसी और क्लोव ये दोनों में यूजिनॉल पाया जाता है। ऐसा ही क्वेश्चन एक बन सकता है कि राइट दी टू ड्रग नेम क्रूड ड्रग नेम विच इज़ हैविंग सेम फैमिली जिंजीबरेसी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कार्डामम और जिंजर दोनों की फैमिली, और प्लस टर्मरिक, 3 ड्रग ऐसी है जिसकी फैमिली जिंजीबरेसी है। नाउ वाई सिनामन प्रेजेंट इन कंपाउंड क्विल, ये जो है इसके बारे में आपको सबसे पहले मैं बताऊंगी कि सिनामन जो है ना, ये वोलाटाइल ऑयल कंटेनिंग बार्क है, और इसके जो वोलाटाइल कंपोनेंट्स जो होते हैं वो इवापोरेट ना हो जाए, इस वजह से उसको कंपाउंड क्विल फॉर्म में रखते हैं। अभी कंपाउंड क्विल फॉर्म क्या है, इसको हम बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हमारे पास में 25 ग्लासेस है, उन 25 ग्लासेस को हम अगर कम जगह पर रखना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, वो 25 जो ग्लासेस है उसको हम एक के अंदर एक फंसा कर रखते हैं, जिस वजह से उसका एरिया कम हो जाता है और वो आसानी से ट्रांसपोर्टेशन में ले जाया जा सकते हैं। बराबर। तो उसी तरीके से ये जो क्विल है, सिनामन है, सिनामन के जो हम क्विल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमको ट्रांसपोर्टेशन में तो ईज़ हो ही जाती है, लेकिन साथ ही साथ हम उसका एरिया कम कर देने के साथ साथ उसका वोलाटाइल ऑयल का जो इवापोरेशन है, एसेंशियल ऑयल्स जिसमें सिनामन अल्डिहाइड और यूजिनॉल उसमें रहता है, उसका इवापोरेशन या ऑक्सीजन से उसका एक्सपोजर जो है वो हम उसको रोक देते हैं, जिससे हमारा बार्क जो है वो ख़राब भी नहीं होता है और उसके वोलाटाइल ऑयल कंपोनेंट्स मेंटेन रहते हैं। दिस इज़ द रीज़न सिनामन जो है वो कंपाउंड क्विल में रखा जाता है। नेक्स्ट, सिंकोना बार्क की 4 जो है उसकी स्पेसिस लिखनी है हमको। सिंकोना कैलिसाया, सिंकोना ऑफिशनालिस, सिंकोना लेड्जराइना, सिंकोना सक्सीरुब्रा एंड फैमिली इज़ रुबियासी। ठीक है, ये बार्क की 4 स्पेसिस है। नेक्स्ट, सिंकोना टीएस में पैरिडर्म का पोर्शन रहता है, उसमें कौन सा सेल्स रहते हैं, उसमें रहता है कॉर्क, फैलोजन और फैलोडर्म। वापस से बता रही हूँ, कॉर्क रहता है, फैलोजन, ये 3 पोर्शंस रहते हैं, कॉर्क, फैलोजन और फैलोडर्म पैरिडर्म वाले पोर्शन में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट, नाउ माइक्रोकेमिकल एजेंट्स क्या होते हैं। द माइक्रोकेमिकल एजेंट्स आर यूज्ड इन फार्माकोग्नोसी प्रैक्टिकल फॉर डायग्नोस्टिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग विच स्टेन्स द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ टीएस ऑफ क्रूड ड्रग। इसको आसान भाषा में कैसे समझेंगे, माइक्रो मतलब टीएस, ठीक है, और केमिकल मतलब ऐसे केमिकल एजेंट्स का इस्तेमाल करके हम पर्टिकुलर सेल्स को हाईलाइट करके स्टडी करते हैं। अब इसको हम डिफरेंट नंबर ऑफ एग्जांपल से हम समझने वाले हैं। जैसे कि माइक्रोकेमिकल एजेंट्स बोल दिया, अगर आपके ड्रग में, क्रूड ड्रग में म्यूसिलेज है तो रुदेनियम रेड से वो बहुत अच्छे से विजुअलाइज हो सकता है ना। वोलाटाइल ऑयल के कंपोनेंट्स अगर देखना है तो सुडान रेड उसके लिए अवेलेबल है। उसी तरीके से स्टार्च अगर आपको विजुअलाइज करना है तो आयोडीन अवेलेबल है। अगर टैनिन्स को देखना है तो फेरिक क्लोराइड अवेलेबल है। अगर लिग्नीन को देखना है तो फ्लोरोग्लिसनॉल HCl को अवेलेबल है। ये फ्लोरोग्लिसनॉल प्लस HCl हम मैक्सिमम प्रैक्टिकल्स में इस्तेमाल करते हैं। वैस्कुलर बंडल्स वाला जो पोर्शन रहता है उसमें लिग्नीन रहता ही है, तो ये फ्लोरोग्लिसनॉल और HCl जो मैक्सिमम सेक्शंस में कलर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट,
रोल ऑफ ग्लिसरीन इन माउंटिंग रिएजेंट्स, ग्लिसरीन का इस्तेमाल क्या है? ग्लिसरीन जो है ना, आपको पता है ठंड में हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? हमारी स्किन को ड्राई होने से बचाता है। सेम इज़ द केस जो हमारा टीएस है या ट्रांसफर सेक्शन है वो ड्राई नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हम वहाँ पर उसको आइसोटोनिक करके रखते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लिसरीन, ताकि वो श्रिंक ना हो और बहुत ज़्यादा स्वेल भी ना हो, हमारे स्टडी पर्पस के हिसाब से वो मॉइस्ट रहे, ड्राई ना हो, इसलिए हम ग्लिसरीन को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टेकिंग ट्रांसफर सेक्शन ऑफ क्रूड ड्रग? ट्रांसफर सेक्शन ही क्यों लिया जाता है? सेक्शन कटिंग कैन बी डन बाय टेकिंग ट्रांसफर सेक्शन एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, लेकिन मोस्ट ऑफ दिस सेक्शन इज टेकन फॉर स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग। ज़्यादा जो हमको सेल्स है वो ट्रांसफर सेक्शन में ही दिखाई देते हैं, इसीलिए हम टीएस लेते हैं, ना कि एलएस। एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर सेक्शन कटिंग एंड माउंटिंग इन शॉर्ट। सेक्शन ऑफ स्टेम है, रूट है, स्टोलन है, डिफरेंट सेक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम, रूट और स्टोलन। तो जैसे सेक्शन ऑफ बार्क है, ये कैसे करते हैं नेक्स्ट इसमें देखेंगे। ट्रांसफर द सेक्शन टू बी माउंटेड ऑन द ग्लास स्लाइड विद द हेल्प ऑफ ब्रश, हम उसको सेक्शन को थिन ले लेंगे, ब्रश की सहायता से स्लाइड के ऊपर ले लेंगे। ऐड 1-2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, आफ्टर दैट उसमें हम क्लीन करेंगे, हम HCl और फ्लोरोग्लिसरॉल अगर यूज़ करना है तो वो करेंगे। क्लीन कवर स्लिप उसके ऊपर कवर कर देंगे फोर्सेप और निडल की सहायता से। ब्लॉटिंग पेपर से एक्सेस वाला ग्लिसरीन वगैरह हम हटा देंगे, स्ट्रेनिंग हटा देंगे। नाउ दिस स्लाइड इज़ वेरी फॉर ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट, तो दिस इज़ दी, हम लोगों ने अभी पूरे क्वेश्चंस देख चुके हैं, हमारी प्रैक्टिकल वाइवा की सीरीज़ कंप्लीट है। आई होप आप सभी लोग इसको बहुत अच्छे से देखें और थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, थैंक यू।